आज का टॉपिक है कलेक्शंस इन जावा। अगर आप जावा सीख रहे हो या जावा प्रोग्रामिंग कर रहे हो, उस केस में कलेक्शंस एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कलेक्शंस के बिना आपका जावा प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो ही नहीं सकता। आप डे टू डे लाइफ में कलेक्शंस का यूज करते ही हो, अगर आपको नहीं पता तो भी आप करते हो। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, अगर आप जावा प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो एक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स अगर आपको क्रिएट करना है, यू वांट टू गेट अ रिजल्ट ऑफ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। तो लिस्ट क्या है? लिस्ट एक इंटरफेस है, लेकिन वो किसके अंदर में आता है? कलेक्शंस के अंदर में आता है। सो कलेक्शंस एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है और इंटरव्यू में तो पूछा ही जाता है। इसके बिना इंटरव्यू का क्वेश्चंस मतलब आपका इंटरव्यू कंप्लीट हो ही नहीं सकता। सो यू मस्ट हैव टू लर्न द कलेक्शंस। सो मैं इन डिटेल जाऊंगा, ईच एंड एवरी पॉइंट्स को कवर करूंगा अबाउट द कलेक्शंस, इसके इम्प्लीमेंटेशंस, क्योंकि कलेक्शन एक इंटरफेस होता है, उसके बारे में किस पैकेज में हर एक चीज में बताऊंगा। ठीक है, बी विथ मी टिल टिल द एंड ऑफ द वीडियो। मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा एंड इन द नेक्स्ट वीडियो विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी टॉपिक। ठीक है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू लर्निंग वीडियो। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न कलेक्शंस इन जावा। सो फर्स्ट, कलेक्शंस क्या है? अगर आपने मेरा कोई एक पुराना वीडियो देखा होगा अबाउट एरे, तो एरे में मैंने आपको समझाया था कि एरे की ज़रूरत क्यों पड़ी। मैं उस चीज़ को रिपीट करता हूँ फिर से। ठीक है। जैसे मानो आप कि अगर मैं आपको बोलता हूँ कि एक नंबर वेरिएबल, एक इंटीजर नंबर वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना है। सो जावा में वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं? फर्स्ट वी गिव द डेटा टाइप, then the the variable name, and then equal to some value. So this way we can create a variable and assign the value to a variable. So ये तो बात हुई केवल एक वेरिएबल की। लेकिन अगर आप इमेजिन करो मैं आपको बोलता हूँ 10, तो फिर भी आप बोलोगे कि मैं नया कंसेप्ट क्यों सीखूं, मैं 10 वेरिएबल बना दूंगा। ओके फाइन। अब मैं बोलता हूँ कि 1000 वेरिएबल बनाओ, फिर मैं बोलूंगा 10,000 वेरिएबल बनाओ। तो उस केस में आप क्या करोगे? इट इज हेक्टिक प्रोसेस, राइट? लेंदी प्रोसेस। तो उस केस में आपको जरूरत पड़ती है एरे की, राइट? तो एरे का आप काम कर सकते हो, तो देन कलेक्शंस क्यों? तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कलेक्शंस क्यों कर सकते हैं। बट फॉर नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कलेक्शन। सो इट इज बेसिकली ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। जो कलेक्शंस काम करता है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप पे काम नहीं करता है। मैं फर्स्ट आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है। तो कलेक्शन हमेशा क्या करता है? ऑब्जेक्ट के ऊपर में काम करता है। तो आप बोलोगे कि मैं इंट नंबर का कैसे करूंगा? तो इंट तो प्रिमिटिव हुआ, इसका रैपर क्या होता है? इंटीजर क्लास, राइट? सो इन कलेक्शन यू विल हैव टू गिव द इंटीजर डेटा टाइप। ठीक है। जबकि बाय डिफॉल्ट जावा इंटरनली रैपिंग कर देता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दैट विल वर्क एनीवे। तो बट क्या होता है, कंसेप्ट क्या है कि कलेक्शंस प्रिमिटिव डेटा टाइप पे काम नहीं करता। कलेक्शन हमेशा ऑब्जेक्ट्स पे काम करता है। सो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड द कलेक्शंस। ठीक है। ऐसे भी आप, मैंने आपको हमेशा बोला है कि अगर आप जावा सीख रहे हो तो यू हैव टू गिव अ प्रैक्टिस ऑफ थिंकिंग लाइक कि जावा इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द रियल लाइफ। सो कलेक्शन, तो आप समझो कि कलेक्शन इंग्लिश का वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कलेक्शन एक इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? आप कुछ चीज को इकट्ठा कर रहे हो, ग्रुप की बात कर रहे हो, राइट? सो इन जावा क्या होगा? ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। कलेक्शन इज ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स बेसिकली। ठीक है। सो इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन जेडीके 1.2। जब जावा का सेकेंड वर्जन आया था उसी समय कलेक्शन का इंट्रोडक्शन हो गया था। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड एट दैट टाइम ओनली। ठीक है। कलेक्शन बेसिकली एक इंटरफेस है। कलेक्शन इंटरफेस किस पैकेज में होता है? जावा डॉट यूटिल पैकेज। ठीक है। कलेक्शन एक इंटरफेस है। ठीक है ना? कलेक्शन इंटरफेस के अंदर में बहुत सारे इंटरफेस एंड द क्लासेज आएंगे और उनके मेथड्स होंगे। तो मैं उनके बारे में आपको इस हायरार्की डायग्राम के थ्रू भी बताऊंगा कि व्हाट इज द हायरार्की ऑफ द कलेक्शंस। उस समय आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें क्या क्या बेसिकली पढ़ना है इन द कलेक्शंस। ठीक है। बहुत ही मजेदार कंसेप्ट होगा। अगर आपको जरा सा भी समझ में, अगर आप जरा सा भी एफर्ट दोगे तो ये काफी मजेदार टॉपिक होने वाला है। ठीक है। सो एक चीज और होता है कि जब आप अगर कलेक्शन के बारे में थोड़ा बहुत आप जानते होगे तो बहुत कोई जानता है कि लिस्ट होता है, सेट होता है एंड मैप इंटरफेस होता है, राइट? तीन इंटरफेस को मिलाकर लोग कलेक्शंस को बोलते हैं। बट गलत है। कलेक्शन इंटरफेस के अंदर में केवल लिस्ट और सेट आता है। ठीक है। मैप नहीं आता। तो मैप किस में है? मैप एक इंटरफेस है, बट इट्स इन ए डिफरेंट हायरार्की। ठीक है। बट जो कंसेप्ट है इज सिमिलर। द इंटरफेस, द मेथड्स आर सिमिलर, दैट्स वाई हम लोग इसको एक साथ समझते हैं। ठीक है। सो मैप इंटरफेस किसके अंदर में है? ये भी यूटिल पैकेज के में ही अंदर है। ठीक है।
तो कलेक्शन और मैप इंटरफेस किसके अंदर में हो गया, जावा डॉट यूटिल पैकेज में। मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है, यू कैन रिमेंबर इट। ठीक है, सो आई होप आई हैव क्लियर्ड योर कंसेप्ट दैट व्हाट इज कलेक्शन। कलेक्शन इज बेसिकली ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सो कलेक्शंस को बेसिकली हम लोग कलेक्शन फ्रेमवर्क भी बोलते हैं। अब फ्रेमवर्क क्यों, फ्रेमवर्क का मतलब अगर आपको पता है देन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई द फ्रेमवर्क आई एम टेलिंग अबाउट द कलेक्शन। ठीक है, व्हाई कलेक्शन फ्रेमवर्क। देखिए फ्रेमवर्क क्या होता है, बेसिकली फ्रेमवर्क इज ए सेट ऑफ क्लासेज एंड इंटरफेस, राइट। मतलब क्या हो गया कि एक कलेक्शन को अगर मैं फ्रेमवर्क बोल रहा हूँ, दैट मीन्स देयर विल बी ए डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर, देयर विल बी डिफिनिट स्ट्रक्चर, देयर विल बी डिफिनिट रूल्स, देयर विल बी डिफिनिट प्रोसेस दैट यू हैव टू फॉलो। ठीक है, सो कलेक्शन इन ये सभी चीज देता है। मतलब क्या है कि क्लास है, इंटरफेस है, मेथड्स है। आपको अगर मान लीजिए कोई डेटा ऐड करना है तो देर आर मेथड, देर इज ए मेथड फॉर एडिंग, देर इज मेथड ऑफ रिमूविंग, how you have to handle the programming in the collections. So everything is already defined, you just have to use, you do not have to invent there, right? You have to just use, and that's why this is called the collection framework. ठीक है, कलेक्शन इसलिए कलेक्शन फ्रेमवर्क बोलते हैं। सो इन इंटरव्यू कोई पूछेगा नहीं आपसे कि व्हाई कलेक्शन इज कॉल्ड फ्रेमवर्क, बट कलेक्शन फ्रेमवर्क एक साथ हम लोग ऐसे बोलते हैं। क्यों, बिकॉज द फ्रेमवर्क इज अ सेट ऑफ क्लासेस इन इंटरफेस, एंड and there was and that's why collection is also have set of classes and interfaces। ठीक है, सो ये आप देखो, ये एक डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, इस डायग्राम में आप यहाँ पे देखो, पहले आप राइट बॉटम में देखो कि इंटरफेस को किस से दिखाया गया है, ग्रीन कलर से, राइट। तो जो भी ग्रीन कलर का बॉक्स देख रहे हो दैट इज इंटरफेस। ठीक है, क्लास जो एक येलो ऑरेंज कौन सा कलर है मुझे नहीं पता, देख लो आप। ये जो कलर है मैंने दिया हुआ है डिफरेंट कलर, दिस इज फॉर द क्लास। ठीक है, एंड इम्प्लीमेंट्स, मतलब क्या होता है कि अगर कोई क्लास इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है, या कोई इंटरफेस इंटरफेस को एक्सटेंड करता है, या क्लास किसी क्लास को एक्सटेंड करता है, तो उसके लिए सॉलिड लाइन है, इम्प्लीमेंट्स के लिए डॉट लाइन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कि आईट्रेबल इंटरफेस, आईट्रेबल इंटरफेस सबसे टॉप में होता है। ठीक है, कलेक्शन भी क्या करता है, एक्सटेंड करता है आईट्रेबल इंटरफेस को। सो आईट्रेबल इंटरफेस में जो भी क्लासेज होंगे, जो भी मेथड्स होंगे, कलेक्शन के पास, सिंस कलेक्शन इज एक्सटेंडिंग, राइट, सॉलिड लाइन, सो कलेक्शन इज एक्सटेंडिंग इंटरफेस। सो एक बात आई थिंक आपको तो पता ही होगा, बट मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। अगर एक इंटरफेस किसी दूसरे इंटरफेस को इनहेरिट करता है, दैट मीन्स एक्सटेंडिंग। ठीक है, क्योंकि इंटरफेस आप लोग समझते हो कि इम्प्लीमेंटेशन होता है इंटरफेस का, राइट, आप लोग ये समझते हो, यस करेक्ट समझते हो। लेकिन इंटरफेस के केस में वो एक्सटेंड होगा, अगर इंटरफेस इंटरफेस सेम टाइप, सो इट्स एक्सटेंडिंग नॉट इम्प्लीमेंटिंग। ठीक है, फिर उसके बाद अगर क्लास और इंटरफेस का बात आएगा, वहां पे इम्प्लीमेंटिंग, क्लास टू क्लास एक्सटेंडिंग। ठीक है, सो सबसे टॉप में क्या होता है, आइटरेबल इंटरफेस होता है। उसके बाद कलेक्शन, कलेक्शन के अंदर में आप देखो लिस्ट, क्यू एंड सेट है। देखो मैप के लिए अलग है यहाँ पे। ठीक है, मैप कलेक्शन के अंदर में नहीं है, बट यहाँ पे साथ में इसको लिया गया है, क्योंकि जो इसका मेथड होगा, जो इसका जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ कुछ डेटा ऐड करने की, सो अगर कुछ ऑपरेशंस करने की, सो दैट इज सिमिलर, that that is treated under the collections, but the hierarchy is different, map does not come under the collection interface। ठीक है, कलेक्शन के अंदर लिस्ट आया, क्यू आया, सेट आया। हम लोग इसमें जो भी आप लिखा हुआ आप देख रहे हो, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग समझेंगे कि कैसे कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, कैसे कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं, कौन से सिनेरियो में कौन सा आप क्लास यूज करोगे, एरे लिस्ट कब यूज करोगे, वेक्टर कब यूज होता था, लिंक लिस्ट कब यूज कर सकते हैं, सेट कब यूज करेंगे, मैप कब यूज करेंगे, सिंक्रोनाइजेशन, मैप या लिस्ट या सेट कब यूज करेंगे, या फिर उसके बाद जो आपका मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट में आप कैसे इसको यूज कर सकते हो, कॉन्करेंसीज कैसे हैंडल करोगे, एवरीथिंग विल अंडरस्टैंड इन सेपरेट वीडियो। बट दिस इज अ हायरार्की, इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है अबाउट दिस हायरार्की। सो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करके तो नहीं दिखाना, बट रिमेंबर द टॉप ऑफ द कलेक्शन फ्रेमवर्क इज आइट्रेबल इंटरफेस। ठीक है, उसके नीचे कौन सा होता है, कलेक्शन इंटरफेस। कलेक्शन इंटरफेस इज एक्सटेंडिंग आइट्रेबल इंटरफेस। और कलेक्शन इंटरफेस के अंदर में क्या होता है, लिस्ट। आप लोग जब भी बात करते हो कि हमें लिस्ट सीखना है, सेट सीखना है, मैप सीखना है, सो लिस्ट, सेट, मैप एंड क्यू, दीज आर द इंटरफेस। ठीक है,
तो इंटरफेस इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो एरे लिस्ट दिया हुआ है क्या है, क्लास, राइट, इट्स इंडिकेटिंग क्लास। तो ये क्लास है एक्सटेंडिंग लिस्ट इंटरफेस, ठीक है। सो लिस्ट इंटरफेस में जो भी मेथड है और कलेक्शन में जो भी इंटरफेस है और जो आइटरेबल में इंटरफेस, आइटरेबल इंटरफेस में जो मेथड है, every methods, you know, will be can be accessed from the array list class, ठीक है। the same for linked list, same for vector and stack, ठीक है। so vector and stack, these are the legacies, but you know the main things that we use in our programming is the array list, hash set, and the hash map, you know, on daily practice. But there are other things also in which scenario we should use linked list, in which you should we use queue, when you should when we should use linked hash set and linked hash map, concurrent hash map. So everything we will learn, okay. So we'll explain in detail later in separate video. So remember this structure, you know, it will be helpful in understand the hierarchy, and it will be it will help you to answer the questions in interview if some questions is asked, from the hierarchy, okay. So advantage of the collection framework, कलेक्शन फ्रेमवर्क का एडवांटेज क्या है, इट प्रोवाइड्स ए कंसिस्टेंट एपीआई। कंसिस्टेंट एपीआई मतलब कि इसके अंदर में जो भी मेथड्स है उस मेथड को मैं एपीआई बोल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जो भी उसके इम्प्लीमेंटेशंस दिए हुए हैं, जो भी आपको अगर उसका यूज करना है, आप उस मेथड का यूज करके करोगे, राइट। whenever you are calling any collections API to add something, then there is an add method, there is put method, right, you will be using that one. So there is a defined structure, ठीक है। रिड्यूसेस प्रोग्रामिंग एफर्ट, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि यू हैव टू क्रिएट ए लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, तो आपको मैंने सारा टूल्स दे दिया, राइट, दैट हाउ यू कैन क्रिएट, यू डू नॉट हैव टू थिंक दैट हाउ यू हैव टू राइट ए प्रोग्राम टू स्टोर, already there is a tool, there is a framework, you just have to use that, and your task is done. So this is reducing your programming effort, ठीक है। सो दिस इज द एडवांटेज, इंक्रीजिंग प्रोग्राम स्पीड एंड द क्वालिटी, ऑब्वियसली, क्योंकि यू कैन ऑप्टिमाइज योर कोड, यू कैन मिनिमाइज द राइटिंग ऑफ द कोड, easy to explain the code, the quality, everything is optimized in the collections framework that you can use, ठीक है। so these are the basically advantage, इंटरव्यू में पूछा नहीं जाता एडवांटेज ऑफ द कलेक्शन फ्रेमवर्क, बट आपके नॉलेज के लिए सही है कि आप क्या बताओगे। कंसिस्टेंट एपीआई में से एक डिफाइंड मेथड स्ट्रक्चर सब कुछ है, रिड्यूसिंग द प्रोग्रामिंग एफर्ट एंड द इंक्रीज द प्रोग्राम स्पीड एंड द क्वालिटी, ठीक है। सो नीड ऑफ द कलेक्शन फ्रेमवर्क, मैंने जो स्टार्टिंग जब किया था वीडियो, उस समय आपको बताया था कि जब हम लोग एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो एक सिंगल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, राइट। तो बाद में एक एरे का कंसेप्ट आया, देन कलेक्शन क्यों, जब अगर मेरा एरे, एरे क्या है, एरे होमोजीनियस डेटा को स्टोर करता है, राइट। सेम टाइप ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड इन नंबर इन साइज, राइट, वॉट एवर द साइज यू आर गिविंग ऑफ एन एरे, दैट काउंट ऑफ डेटा यू कैन स्टोर इन एरे। मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अगर आप स्टूडेंट का एरे बनाओगे तो स्टूडेंट एरे आप बना सकते हो, राइट। एंड यू कैन स्टोर एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बाय गिविंग द साइज ऑफ स्टूडेंट की कितना कितने स्टूडेंट को रखना है। सो इट इज हेल्पिंग, it is helping you to store group of objects. Then why collection, I am telling you why. See, as I am said that defined a structure, same method, same interface. See, no common interface for arrays, vector, and the hash tables, these are the legacy things, okay. Right now we do not use the hash table directly, there is an internal implementations of the hash map with hash tables, but we do not we use directly create a hash table or create an vector. But you know since there is no common interface, if you have to add some method data into array, then there are different methods. If you have to add some data in the vector, then there is a different method. We have to use the hash table, then there is a different method. There are many methods declared as final in the vector, so we cannot give our own implementations if we are using the vector. So very difficult to remember all methods also, ठीक है। so these are the limitations of the collect arrays, vector and hash tables, no common interface, okay। अगर मैं आपको बोल दूं कि जैसे आपको मैं बोल दूं कि
एक मेथड ऐड यूज करना, फॉर एग्जांपल ऐड मेथड यूज करना है टू ऐड डेटा। अब आप चाहे आपको यूज करना हो एरे यूज करना हो, चाहे वेक्टर, हैश टेबल, लिस्ट, सेट, मैप, एनीथिंग, अगर मैं आपको बोल दूं तो क्या आपके लिए याद करने में प्रॉब्लम होगा क्या? इट इज इजी टू रिमेम्बर, राइट? बट मैं कहूँ कि एरेज अगर आप यूज कर रहे हो तो ऐड वन होगा, वेक्टर करोगे तो ऐड टू होगा, स्टेबल करोगे तो ऐड थ्री होगा, लिस्ट करोगे ऐड फोर होगा। अगर मैं हर एक इंटरफेसेस, हर एक इम्प्लीमेंटेशन के लिए अलग अलग मैं मेथड बोल दूं तो इट इज डिफिकल्ट टू रिमेम्बर ईच एंड एवरीथिंग, राइट? सो बट कलेक्शंस क्या करता है कि वो हमें इजी देता है कि हम लोग एक मेथड को यूज करेंगे दैट विल बी अप्लाइड टू एवरी क्लासेस। So this is the limitations of the arrays, vector and the hash tables. Uh, that's why the collections had come into the picture. Now अगर आप एरेज की बात करते हो तो एरेज आर ऑफ द फिक्स्ड साइज, राइट? जब भी आप एरे क्रिएट करते हो, सो मैंने बताया था कि एरे क्रिएट करने के लिए आपको उस समय साइज देना जरूरी है कि आप कितना नंबर ऑफ डेटा स्टोर करना चाहते हो उस एरे में। क्योंकि जब अगर आप वैसा बताते हो तो जेवीएम चेकर इंटरनली उतना साइज एलोकेट कर देगा उस एरे के लिए, राइट? मीन्स एरे क्या हो गया, फिक्स्ड साइज का हो गया, ठीक है? बट जो कलेक्शंस होता है उसका साइज हम लोग डिफाइन करते हैं। अगर हम लोग को साइज नहीं देते हैं देर इज ए डिफॉल्ट साइज, बट दैट इज ग्रोएबल इन नेचर, वी कैन इंक्रीज द साइज। और वेन एवर वी आर इंसर्टिंग द डेटा इन a लिस्ट, it grows automatically, you do not have to worry about that what size you have given initially, ठीक है? सो कलेक्शंस क्या है, ग्रोएबल इन नेचर है, इसका साइज फिक्स नहीं है। आप साइज डिफाइन कर सकते हो, तो बाय डिफॉल्ट उस समय स्टार्टिंग में उतना साइज का एरे लिस्ट या आपका जो भी कलेक्शन डिफाइन कर रहे हो वो क्रिएट हो जाएगा। बट दैट विल बी ग्रोएबल इन नेचर, यू कैन ऐड मोर देन द डेटा, मोर देन द साइज दैट यू हैव डिक्लेयर्ड, ठीक है? सेम टाइप ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड इन एरे। अगर आप एरे यूज कर रहे हो तो वहां पे आप ऐसा नहीं कर सकते कि फर्स्ट पोजीशन पे स्टूडेंट कर दिए, सेकंड पोजीशन पे एम्प्लॉय कर दिए। दैट मीन्स एरे क्या करता है कि होमोजीनियस डेटा को स्टोर करता है, बट कलेक्शन क्या करता है, वहां पर होमोजीनियस के साथ साथ हेट्रोजीनियस भी आप कर सकते हो, ठीक है? ओनली देयर इज you have to handle cautiously that how will you manage different type of data. So collections are growable in nature. Collections can contain same or different data type, standard data structures for the collections data, ठीक है? That's why the collection framework is needed, ठीक है? मैं आज केवल theoretical आपको explain कर रहा हूँ, will explain with example later also. So here I have listed few methods about the collection interface, that is add. Like if you want to add one object to the collection, then you can use add object. If you want to use add all, like you have already declared a list and you want to add that list into a list, then you can use add all method. Clear contains, contains all, equals, इन सभी मेथड्स का हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि कैसे हम लोग कर सकते हैं, कैसे यूज करेंगे। मैं इसको सेपरेट वीडियो में बताऊंगा, बट हियर आई हैव लिस्टेड फ्यू मेथड्स दैट यू कैन टेक ए लुक इनटू दैट, ठीक है? So here I have listed few questions that can be asked in the interview, like what is the collections framework, what is the need of collection framework, hierarchy, and the methods of the collections framework, ठीक है? So in the next video I will explain you the list. See, this is the thing, right? So whenever we are going to start collection, then at that time first I will start the list, ठीक है? लिस्ट के बारे में मैं आपको पूरे एक्सप्लेन करूंगा कि वेन एवर यू आर यूजिंग द लिस्ट, यू शुड यूज एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट, कौन सा सिचुएशन में कौन सा यूज करना चाहिए, व्हाट इज इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस टू लिस्ट, ठीक है? एवरी पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूंगा। सो if you have come to this point and have not subscribed, then please subscribe the channel and share this video to your friends so that they can also learn. And please press on the bell icon so that whenever I will be uploading the video, then you get the alert and you can learn that. Thank you.